बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात होगी, इसको हम आगे लेकर चलते हैं जी। तो आप हमारे साथ रहिएगा। एक स्पेशल इंफॉर्मेशन के इस वक्त तक हम एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल रिक्वायरमेंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेंसीज को डिस्कस कर चुके हैं और आज जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स का छठा चैप्टर हमारे सामने है और इसके 15 चैप्टर में से हम छठे चैप्टर के ऊपर पहुंच चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और सारी चीजें आप करते रहिएगा, थैंक यू। और इसके अंदर हमारे पास चैप्टर्स में शामिल है फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, ऑनर एंड ऑक्यूपेंट रिस्पांसिबिलिटीज, ऑक्यूपेंसी, देन बिल्डिंग इवैक्यूएशन। 6.4 बिल्डिंग इवैक्यूएशन बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ भी ना कर सके तो बिल्डिंग इवैक्यूएशन का सिस्टम आपके यहाँ मौजूद होना चाहिए। फायर ड्रिल्स जो कि उसके बाद बहुत जरूरी आइटम है। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ फायर की आग को किस तरीके से रिपोर्ट किया जाए, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे और कहां-कहां इसकी रिपोर्टिंग होगी। फिर टेम्परिंग विद फायर सेफ्टी इक्विपमेंट और 8वें नंबर पे है इमरजेंसी एक्शन प्लान। इमरजेंसी एक्शन प्लान न सिर्फ फायर के लिए बल्कि और डिजास्टर्स के लिए भी, बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, टेररिस्ट के लिए और भी किसी तरह की जो भी है इमरजेंसी इवैक्यूएशन करानी है, इमरजेंसी एक्शन प्लान्स होने चाहिए डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। देन कम्स टुवर्ड्स द स्मोकिंग, और स्मोकिंग बहुत बड़ा कॉज बन जाती है, इसके लिए भी अरेंजमेंट्स होने चाहिए। एंड नंबर 10 पे है ओपन फ्लेम्स, कैंडल्स, ओपन फायर्स एंड इंसिनरेटर्स। देन कम्स फायर प्रोटेक्शन मार्किंग। मार्किंग बहुत जरूरी होती है, आइडेंटिफाई होना चाहिए चीजों को ताकि प्रॉपरली उसको दूर से ही एंगेज कर लिया जाए, उसके मुताबिक प्रॉपर एक्शन ले लिया जाए। Then comes combustible exterior vegetation कि बिल्डिंग के बाहर अगर कहीं आग लगती है तो आपकी बिल्डिंग एरिया, वर्क प्लेस, फैक्ट्री और आपकी प्रेमिसेस को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, उसको आपने सोचना है और उसके काउंटर मेजर्स रखने हैं। देन स्पेशल आउटडोर इवेंट्स, कार्निवल्स एंड फेयर्स। देन कम आउटडोर स्टोरेज। आउटडोर स्टोरेज जो है इसको भी आपने एक स्पेशल के तौर पे देखना है, और चाहे ये गैस की स्टोरेज हो, फ्यूल की, ऑयल की स्टोरेज हो, तमाम तरह की स्टोरेज जो है आउटडोर, उसको भी अच्छे तरीके से इसमें सॉलिड की स्टोरेज भी हो सकती है। बिल्डिंग के बाहर जब आपने देखना है तो बड़ी उसमें भी एहतियात की जरूरत है। देन कम्स स्टोरेज ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स। ये जो स्टोरेज ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स है, अगेन यहाँ पे डाटा शीट आएगा और यहाँ पर एक प्रॉपर एक इल्म इसके लिए अलग मौजूद है। और नंबर 16 पे है इनडोर चिल्ड्रन प्लेग्राउंड स्ट्रक्चर, बिकॉज ये गोरालैंड का है NFPA 1, तो वो इन सारी चीजों को देखते हैं। लेकिन ये जो बाकी बेसिक चीजें आई हैं इनको तो हम सब ने देखना है ना। बिल्डिंग इवैक्यूएशन है, ड्रिल्स है, रिपोर्टिंग है, स्मोकिंग है, इमरजेंसी प्लान्स है, फायर प्रोटेक्शन मार्किंग है, आउटडोर स्टोरेज है, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो लेट्स गो वन बाय वन जी। देन फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। एवरी बिल्डिंग शैल बी कंस्ट्रक्टेड, arranged, equipped, maintained and operated. Constructed, arranged, equipped, maintained and operated in accordance with किस चीज के जी? These provisions. These provisions means Building Code of Pakistan Fire Safety Provision 2016, so that provide a reasonable level of life safety and property protection from the actual and potential hazard created by fire. एक्चुअल हैजर्ड्स तो हमें नजर आ रहे होंगे, चाहे वो फिजिकल होंगे और जो भी लिक्विड के, गैस के, किसी भी चीज के, लेकिन पोटेंशियल हैजर्ड के लिए स्पेशल लोग होंगे जो उसको देख सकें, जो उसको समझ सकें, जो उसको आइडेंटिफाई कर सकें, चाहे तो किसी टूल एंड इक्विपमेंट के साथ करें या अपने एक्सपीरियंस पे करें। वो उसको पोटेंशियल हैजर्ड को आइडेंटिफाई करके उसके काउंटर मेजर्स को, उसके जो कंट्रोल्स होंगे वो सजेस्ट करके देंगे और उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। देन कम जी स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स। स्ट्रक्चरल हैजर्ड के लिए बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान सेज जी AHJ shall have the authority to prohibit any or all open flames or other than sources of ignition where circumstances make such condition hazardous। तो ये अथॉरिटी है AHJ की कि वो ये काम कर ले, लेकिन AHJ की तरफ जब जाएंगे तो फिर लग पता जाएगा कि कौन है AHJ और किसका ये थाना हदूद है। देन ये सारा कुछ कहां पे हो रहा है? AHJ के पास सारे इख्तियारात हैं, लेकिन ये सारी चीजें भी होती रहती हैं और इस तरीके के अरेंजमेंट्स जब होंगे तो फिर सेफ्टी कहां रहेगी। देन इसी चीज के अंदर आगे आता है ये लिस्टेड, अप्रूव्ड एंड लेबल्ड इक्विपमेंट। ये जितने भी इक्विपमेंट हैं
पड़े हुए, ये सारे सर्टिफाइंग बॉडीज जो हैं इनको इंश्योर करेंगी, तो देन आपकी इंडस्ट्री के अंदर ये चीजें लगेंगी। लिस्टेड अप्रूव्ड एंड लेबल्ड इक्विपमेंट, डिवाइसेस एंड मटेरियल shall be installed and used in accordance with listing limitation and manufacturer instructions। ये बात लाजमी रखनी है। चीजें अगर लिस्टेड और अप्रूव्ड होगी लेकिन वो लिमिटेशन के अंदर नहीं होगी, मैन्युफैक्चरर्स की, ओईएम्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नहीं होगी, आप उनसे आगे जा रहे होंगे तो हैजर्ड्स होंगे। ठीक है जी, ये सारी बातें भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ नॉन लिस्टेड चीजें भी चल रही होती हैं, वो फिर समटाइम्स हैजर्ड्स बनती हैं। लेकिन एक और वक्ता भी तो है ना ऑन अदर साइड, कि अगर लिस्टेड पे जाते हैं तो हमारे कारोबारी हजरात उसको एक को मल्टीप्लाई बाय 50 कर देते हैं, तो वो एक दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर लिस्टेड वैसे ही गोरा साहब ने भी कमाना होता है, महंगी होती है और उन्होंने एक रखा हुआ है। लेकिन फिर अगर हम दूसरे एंड पे देखें तो हमारे जो पाकिस्तानी मुसलमान ताजर मैन्युफैक्चरर वो उस क्वालिटी की चीज नहीं प्रोड्यूस कर पाते, प्रोड्यूस करने पे जाए तो वो कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर पाते। ये सारी चीजें तो फिर एक साथ ही चल रही हैं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। देन कम्स जी कंप्लायंस। ऑनर ऑक्यूपेंट shall be responsible for compliance with these standards. AHJ responsible for enforcement and owner and occupant is responsible for compliance of these standards. Then owner, operator or occupant of a building shall notify prior to the change of occupancy. Prior to the change of occupancy. To whom? To AHJ. कौन बताता है सर? बगैर बताए चीजें चेंज हो जाती हैं ना, उतने अरेंजमेंट्स किए जाते हैं फायर सेफ्टी के, ना उसको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म किया जाता है किसी अथॉरिटी को, और चीजें जब अल्टर और चेंज हो जाती हैं। और सीढ़ियों के नीचे तो पेंट और इस पेट्रोल के डब्बे रखना तो हमारा वैसे ही एक तुर्रा इम्तियाज बन चुका है ना। देन द ओनर, ऑपरेटर एंड ऑक्यूपेंट ऑफ अ बिल्डिंग shall keep the record of all maintenance, inspections, testing of firefighting equipments and systems, fire alarm systems, smoke control systems, emergency evacuations and relocation drills, emergency action plans and emergency power and elevators, and then other equipment as required by AHT। अब हर तरह का रिकॉर्ड रखना, जो क्या काम हुआ, किसने किया, कि कहां से कौन वेंडर था, हमने अपने स्टाफ से करवाया, आउटसोर्स किया, एसएलए था, आउटसोर्स किया हुआ था, वो किसी एसएलए के तहत काम हो रहा था, जितना रिकॉर्ड है जिस जिस इक्विपमेंट का है वो रखना है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ऑनर, ऑपरेटर और ऑक्यूपेंट। एएचजे नहीं रखेगा। एएचजे का टेस्टिंग भी करवाएगा, उसके पैसे भी लगेंगे, एएचजे पैसे नहीं देगा, देने आप ही नहीं। ठीक है जी, ये सारा रिकॉर्ड आपने अपने यहाँ रखना है। तो इसलिए वजह क्या होती है, हम जब पीएमएस पे नहीं जाते, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल्स पे नहीं जाते किसी भी इक्विपमेंट के, उस वक्त फिर हमें करेक्टिव एक्शंस करना पड़ते हैं, और करेक्टिव एक्शंस में डाउन टाइम आता है, डिलेज आते हैं और बिजनेस में के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। बट पीएमएस का करने का एक फायदा यह है कि फायर के चांसेस कम हो जाते हैं, वहां पे फ्रिक्शन कम होती है, हीट कम जनरेट होती है, तो हमारे जो आग लगने के खतरात हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो पीएमएस पे जाना है हमने, करेक्टिव एक्शन की तरफ नहीं जाना है। देन ऑल रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट shall be maintained until their useful life has been served, as required by the law or as required by the AHT। तीन सिचुएशंस हैं जहां पे आपने रिकॉर्ड को उसके लाइफ टाइम तक रखना है। वन, यूजफुल लाइफ, सेकंड बाय लॉ, एंड थर्ड रिक्वायर्ड बाय AHT। तो ये रिकॉर्ड आपने वहां पर मेंटेन रखना है जो भी आपके इक्विपमेंट है। ऑल रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन इन हार्ड कॉपी और इलेक्ट्रॉनिकली एट डिफरेंट प्लेसेस एंड लोकेशन सच एज ईमेल बॉक्सेस, गूगल डायरेक्टरी, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। जहां जहां आपने रखना है, जैसे रखना है, ये भी बता दिया गया, और कितने अरसे तक रखना है। अब इसके अंदर 6 माह, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो इस तरीके से टाइम बाउंड नहीं किया गया, लेकिन वहां पर उसको रखना है टू इंश्योर दैट दीज रिमेन सेफ। ये रिकॉर्ड है, ये सेफ रहेगा इन केस ऑफ इवेंट ऑफ फायर
and shall be produced to AHG. बिल्डिंग इवैक्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी एलिमेंट होता है, इस पे कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन इससे समटाइम्स बिजनेस रुकता है और हिंड्रेंस आती है ऑपरेशंस के अंदर। Personnel shall not fail to leave a building when notified to do so. अगर किसी जगह के अंदर बिल्डिंग को खाली कराने के लिए कहा जाए और उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग वहां से बाहर न जा सकें, अली गारमेंट्स फैक्ट्री दोबारा नहीं होनी चाहिए, और भी ऐसे जगह जहां पे बिजनेस प्रोसेस और वो चीजें हो रही है, चोरी का डर है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लॉक लगा दिए जाते हैं और चीजों को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रोका जा रहा होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपल हैव टू लीव टू डू सो और व्हेन डायरेक्टेड बाय AHJ फॉर नॉन और रिसीव्ड। नॉन और रिसीव्ड फायर इमरजेंसी, नॉन के लिए भी और जब रिसीव्ड के लिए भी कहा जाए तो उस वक्त भी होना चाहिए। होना चाहिए मींस कि आपके प्लान्स पहले मौजूद हो, रिहर्सल हुई हुई हो, स्टेयर्स की मार्किंग हो, एग्रेस क्लियर हो, लोगों को पता हो हमने कहां से किधर जाना है, असेंबली पॉइंट तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए। Personnel shall not fail to leave any overcrowded premises when ordered to do so by AHT. यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्राउड मैनेजर्स होने चाहिए, लाउड हेलर्स होने चाहिए, PA सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के तरतीब कंप्लीट होनी चाहिए। आप बड़े बड़े इज्तिमात कराते हैं और बड़े बड़े लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, और वहाँ पर फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट्स नहीं होते, मेलों के अंदर देख लें और दीगर इवेंट्स के अंदर देखें तो कोई वहां पे बताने वाला नहीं होता। स्टार्टिंग में आप एक जिम्मेदारी है कि आप हवाई जहाज के अंदर बैठते हैं तो आपको फौरी तौर पे बता दिया जाता है कि इमरजेंसी की सूरत में ये रास्ते होंगे, आपने ये करना है, मास्क इधर आएगा, आपने सांस लेना है और मुख्तलिफ चीजें जो वो जरूरी समझते हैं। तो एक जगह के ऊपर आप इतने इंसानों को ले लेते हैं और आप एक छोटा सा एवैक्यूएशन प्लान उस वक्त वक्ती तौर पे उनको नहीं दे रहे होते, सियासी जलसे हो रहे होते हैं और बंद करके बंदे मरवाए जा रहे होते हैं। Personnel shall not fail to leave a building when a fire alarm system is activated unless otherwise provided for in an approved building for evacuation plan or during the routine testing or maintenance. जब फायर अलार्म भी बजेगा तो उस वक्त भी बाहर लोगों को निकलने के लिए अरेंजमेंट्स होने चाहिए। मींस कि आपका इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, रिहर्स्ड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, अदरवाइज आप कितनी इंसानी जानों के ज़िया और दीगर नुकसान का बायस बनेंगे। देन फायर ड्रिल्स shall be designed in cooperation with the local authorities. लोकल एरिया फायर ब्रिगेड्स को कॉल करें, डिफरेंट एजेंसीज को कॉल करें जो कि फायर और सेफ्टी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो वो आके प्रैक्टिस करवाएंगे और आपके साथ मिल के काम करें ताकि आपके यहाँ भी अवेयरनेस हो और उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। इमरजेंसी एग्रेस एंड रीलोकेशन ड्रिल may be conducted at frequency specified for different occupancies in chapter 10 of these provisions. लेकिन मैंने जब विजिट की चैप्टर 10 को तो उसमें ऐसा नहीं था कि ये क्वार्टरली कराएं, बाई एनुअली कराएं, एनुअली कराएं या कब कब किस ड्यूरेशन पे कराएं, ऐसा नहीं था। लेकिन चैप्टर 10 को देखा गया, वहां पे कुछ नहीं मिला। फिर NFPA 1 के चैप्टर 14 जो कि चैप्टर 10 ही है बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान का, वहां पर भी उसको पूरे को एक्सप्लोर किया, वहां पर भी ऐसा नहीं मिला। अगर किसी साहब के पास इसका एविडेंस मौजूद हो कि ये क्वार्टरली करानी चाहिए, ये 6 मंथली करानी चाहिए या एनुअली करानी चाहिए, तो प्लीज जरूर बताइएगा। रेगुलर ड्रिल्स जो होती हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी टाइमिंग सिनेरियो बेस्ड होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और उनकी फिर एवेल्युएशन भी होनी चाहिए, बाद में एम्पायरिंग होनी चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, फिजिकल प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए कि एक इस तरह का सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया, उसमें लोगों की क्या अपना इनपुट था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे या भाग रहे थे या क्या, ये सारी चीजें भी डिस्कस होके एवेल्युएशन में आनी चाहिए और लेसन लर्न होना चाहिए। यहाँ पर एक खास चीज, 2-3 बातें अभी आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि ड्रिल्स शैल बी हेल्ड एट एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, रात को भी आग लग सकती है, दिन को भी लग सकती है, ईद वाले दिन भी लग सकती है, किसी वक्त भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है। एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग अंडर वेरिंग कंडीशंस टू simulate the unusual conditions that can occur in an actual fire emergency। तो
तो ये आपने एक्सपेक्ट करना है कि ये नहीं कि जब भी फायर करवाई जाए 12 बजे दिन में एक्सरसाइज हो रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ टाइमिंग के ऊपर मुख्तलिफ सिनेरियोज के अंदर और मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर फायर ड्रिल्स होनी चाहिए ताकि एक माइंडसेट बन सके और अच्छा एक रिहर्सल हो सके। देन रीलोकेशन एरियाज, ड्रिल पार्टिसिपेंट्स शेल बी रीलोकेटेड टू अ प्रीडिटरमिन्ड पहले से बताए हुए कि इन्होंने कहाँ जाना है, इन्होंने कहाँ जाना है, इस सीढ़ी से जो उतरेंगे वो कहाँ जाएंगे, इस एस्केप रूट से जो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, इस एग्रेस से जो गुजरेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, प्री-डिटरमिन्ड लोकेशन एंड रिमेन एट सच लोकेशन until a recall or dismissal signal is given। जब आपको बता दिया जाता है कि everything is normal, revert to normal हो जाए, अब फायर एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, फायर कंट्रोल हो चुकी है, या एक्सरसाइज जो ड्रिल थी वो खत्म हो गई है, आप आ जाए अपने काम की जगह पे, देन आना है, उससे पहले नहीं आना है। A written record of each drill shall be kept by the person responsible for conducting the drill and maintained in an approved manner। अब रिकॉर्ड भी रखने हैं उन ड्रिल्स का, उसके ऊपर एवेल्युएशन होनी है, उसके ऊपर रिव्यूज होने हैं, उसके ऊपर एनालिसिस होने हैं, ट्रेंड एनालिसिस होने हैं, उसके ऊपर फैक्ट कॉज एंड फैक्ट एनालिसिस होने हैं, उसको जिस भी तरह के आप एनालिसिस करें डाटा होगा तो काम चलेगा ना जी। अगर आपने ज़बानी कलामी करवाया तो देन इट इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। देन रिपोर्टिंग अ फायर, अ पर्सन द पर्सन डिस्कवरिंग द अनवांटेड फायर रिगार्डलेस ऑफ मैग्नीट्यूड, एक आदमी ने आग देखी और आग से मुराद जो हम ना चाह रहे हो आग, वो चूल्हे की आग नहीं या किसी सिस्टम के अंदर लगी हुई आग नहीं, अनवांटेड फायर, अब वो जितनी भी हो, छोटी हो बड़ी हो जैसी हो, शेल इमीडिएटली नोटिफाई टू द फायर डिपार्टमेंट, वो फौरन फायर डिपार्टमेंट को बताएगा। और एक आम तरीका भी है, फायर फायर फायर, आप फायर कॉल करते हैं, लोकेशन का पता है, साथ लोकेशन का बताते हैं, टेलीफोन नंबर है, साथ किसी को बताने की कोशिश करते हैं, फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट करीब में हो तो उसको फायर फाइटिंग की कोशिश करते हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर जो होते हैं, नहीं तो वो आप उनको बता देते हैं, नहीं तो आप फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। सर इन्फॉर्म कौन करेगा, जिसके पास टेलीफोन नंबर होगा वही इन्फॉर्म करेगा। जब हम रखते नहीं, हमें नहीं पता कि रेस्क्यू 1122 जो कितना आसान हो चुका है कि इसी नंबर पे कॉल करें, यही नंबर है बस उनका, वहां पर कॉल्स नहीं हम कर पा रहे होते। एज वेल एज ऑनर मैनेजर एंड ऑक्यूपेंट, इन सब लोगों को भी बता दें कि जी यहाँ पर आग लग चुकी है। लेकिन एक और चीज कि जिन लोगों ने अपने सिस्टम्स रखे हुए हैं, अपने फायर ब्रिगेड्स रखे हुए हैं, जिन जिन इदारों ने या अपना पूरा फायर प्रोटेक्शन के सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, वहां उनके पास फायर डिपार्टमेंट मौजूद है, फायर फाइटिंग के लोग मौजूद हैं, तो वो फिर फायर ब्रिगेड को नहीं बताएंगे बल्कि खुद एंगेज होंगे पहले। फैसिलिटीज दैट हैव एस्टैब्लिश्ड ऑन प्रेमिसेस फायर फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑन प्रेमिसेस फायर फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जी बहुत सारे इदारों ने, बैंक्स ने, मॉल्स ने, फैक्ट्रीज ने और यूनिवर्सिटीज ने, और मैं बहुत सारे इदारों को जानता हूँ जिन लोगों ने ये सिस्टम अपने इंस्टॉल कर लिए हैं और फुल टाइम पार्ट टाइम पेड लोग जो हैं वो वहां पर उनके पास फायर सेफ्टी की ड्यूटीज कर रहे हैं। ऑन प्रेमिसेस फायर फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड have coordinated and arranged procedures approved by the AHJ shall not need to notify the fire department। तो फिर आपको बाहर किसी फायर डिपार्टमेंट को बताने की जरूरत नहीं है, फिर खुद ही आप एंगेज होंगे अगर आपका इतना सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है, नहीं तो फिर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टेम्परिंग विद फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के लगे हुए तमाम इक्विपमेंट सिस्टम्स, चाहे वो आपके सामने हो, आइसोलेशन में हो, कहीं भी हो, कोई भी आदमी उनके साथ उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उनको डैमेज नहीं करेगा, उनके जो टैग्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उनकी पोजीशन को डिसलोकेट नहीं करेगा और बगैर किसी को बताए या किसी मेंटेनेंस पर्पस के अलावा ऐसा नहीं करेगा। पर्सनल शैल नॉट रेंडर any portable or fixed extinction system or device or any fire warning system or device inoperative or inaccessible, वो उसको खराब ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करे और उसको उसके सामने कोई सामान ना रख दे ताकि वो उस तक रसाई जो है वो मुश्किल हो रही हो। इनकी भी एहतियात होनी चाहिए, इसका भी एक सिस्टम होना चाहिए और चेक होना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ना आ सके। इमरजेंसी एक्शन प्लान्स, emergency plan shall be all occupancies underground or windowless structure where required by the AHT। तो वहां पर इमरजेंसी एक्शन प्लान्स होने चाहिए, हर जगह के डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए ताकि इमरजेंसी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको पता ही ना हो कि मैंने क्या करना है, आप वो सारा कुछ पहले पता होना चाहिए। ठीक है जी, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। फिर आप मासूम बन रहे होते हैं और
सब आपसे हमदर्दियां कर रहे होते हैं और पहले आप बिल्कुल सोए रहते हैं और काम नहीं करना चाह रहे होते। नेक्स्ट इज प्लान रिक्वायरमेंट्स। प्लान रिक्वायरमेंट्स को हम जरा जल्दी से देख लेते हैं। इमरजेंसी प्लान शैल इंक्लूड द फॉलोइंग: procedure for reporting the emergency, then occupants and staff response to emergency, then evacuation, relocation and shelter in places, procedures appropriate to the building in occupancy emergencies, and appropriateness of the use of elevators, design and conduct of fire drills, type and coverage of building fire protection system, type and coverage of building fire protection, keep in mind, very important. Then formation of emergency response teams, emergency response teams होनी चाहिए वहां पे जो कि फौरी तौर पे अपने रोल के अंदर आ जाएं और अपना काम करना शुरू कर दें। Then other items required by the AHJ, EPAs should be there, emergency action plans should be there, is reviewed and updated by AHJ। ये नहीं है कि एक EPA बना और वो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, लाइव डॉक्यूमेंट है। जो लेसन लर्न आए, जो चीज आपको सामने आई, आपने उसके अंदर ये सारी चीजें गौर से देख लें जी। प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग, एवैक्यूएशन, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ एलिवेटर्स, ये सारी चीजें आपने उस एक्शन प्लान के अंदर होनी चाहिए और इसके अलावा भी कुछ हो तो वो जरूर इसके अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट इज स्मोकिंग, वेयर स्मोकिंग इज कंसिडर्ड अ फायर हैजर्ड। कीप इन माइंड, जहां पर खतरा होगा कि स्मोकिंग से एक हैजर्ड जनरेट होगा, AHJ shall be authorized to order the owner in writing to post, वो लिख के देगी कि यहाँ पर लगाएं जी, पोस्ट करें नो स्मोकिंग साइन ऑन कॉन्स्पिशियस लोकेशंस, जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जो आई कैचिंग है, जहाँ पे ज्यादा लोग गुजरते और आते और मौजूद होते हैं, नो स्मोकिंग वहां पे करें। स्मोकिंग करनी है तो उसके लिए एरिया वेयर स्मोकिंग इज परमिटेड, नॉन कंबस्टिबल एशट्रेज शैल बी प्रोवाइडेड। तो लोकेशंस बना दें, स्मोकिंग जोन्स बना दें, स्मोकिंग एरियाज बना दें, लेकिन वहां पर अरेंजमेंट करके दें उनको कि वो नॉन कंबस्टिबल एशट्रेज मौजूद होने चाहिए। स्मोकिंग को आगे लेकर चलते हैं। AHJ shall have the authority to prohibit any open flames, candles, recreational or cooking fires or other sources of ignition। न सिर्फ ये जो बताए गए हैं, any other source जो वो समझता है, और required special provisions, need special provisions on the use of any form of fire or smoking material where circumstances make such condition adhesive। तो AHJ रोक सकता है, मना कर सकता है कि यहाँ पर कुकिंग करने से, स्मोकिंग करने से, कैंडल जलाने से, किसी भी तरह का फ्लेम लाने से यहाँ हैजर्ड होगा। ऑयल इंस्टॉलेशन के अंदर आप जाके देखें, वो तो इंजन नहीं स्टार्ट होने देते, वो तो दूसरी गाड़ी नहीं अंदर जाने देते, वो ड्रिल मशीन तक नहीं लेके जाने देते, कोई ऐसा, वो कोई हैमर के साथ चीजल और हैमर का काम नहीं करने देते, बिकॉज वहां पर हीट जनरेट होगी, स्पार्क जनरेट होगा, तो बहुत बड़े डिजास्टर्स हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखेंगे जी। तो छठा चैप्टर चूंकि एक लंबा चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम यहीं तक रोकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं चैप्टर 6 ही की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।